Good morning, students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am teaching you EVS subject in class 4th. आज मैं class 4th में EVS subject पढ़ाऊंगी. We already started our new chapter in class 4th. That is आज हम लोग ऑलरेडी अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे क्लास 4th में, जो था नेचुरल रिसोर्सेज. इन दैट चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज. हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज में हम सॉइल के बारे में पढ़ चुके थे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल. इस चैप्टर में हम लोग हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल सबको समझ में आ गया था. सॉइल क्या है? टॉप मोस्ट लेयर होती अर्थ की, मतलब कि अर्थ सरफेस की, जो पृथ्वी की सतह होती, जो जमीन होती है, उसमें सबसे पहले लेयर किसकी होती? मिट्टी की होती. अब हम टाइप्स ऑफ सॉइल में पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप्स की सॉइल भी होती है. अगर हम ये देखें तो जो मिट्टी है वो 3 तरह के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड होती है. मतलब कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स है, मतलब कि जो सॉइल होते हैं उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, जो कंकड़ होते हैं, वो कॉम्बिनेशन किससे मिलकर बना? 3 चीजों से मिलकर बना है. एक फर्स्ट है सैंड, सिल्ट एंड क्ले. सैंड, सिल्ट, क्ले 3 चीजों से मिलकर बना है. सैंड क्या होता है? सबको पता है, जो बालू रेती होती है, रेतीली होती है. बालू रेती सबने देखा होगा, वो क्या है? हमारी सैंड है. सिल्ट क्या होता है? सिल्ट मतलब कि जो मिट्टी के समान होती है. मिट्टी सबने देखी होगी, काली मिट्टी सबने देखी होगी उसके. और क्ले क्या होता है? जो बहुत ही, जिसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत फाइन होते हैं, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही बारीक होते हैं. उसको क्या बोला गया है? क्ले बोला गया है. क्ले से आप लोग ने, क्ले की मिट्टी आप लोग जैसे कभी मार्केट से लेकर आते होंगे, जैसे अभी गणेश जी चल रहे हो तो अगर किसी ने गणेश जी अपने घर पर बनाए होंगे तो कौन सी मिट्टी से बनाए होंगे? क्ले से बनाए होंगे. तो क्ले सबने देखा होगा कि जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोला गया है? क्ले बोला गया है. तो जो सॉइल कितने पार्टिकल्स पर डिपेंड होता है? सॉइल 3 टाइप्स के पार्टिकल्स पर डिपेंड होता है. एक सैंड मतलब कि बालू रेती, सिल्ट मतलब कि जो मिट्टी के समान होती है, और क्ले मतलब कि जिसकी पार्टिकल्स जिसके पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? बहुत ही बारीक होते, फाइन होते हैं. सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सॉइल. सैंड जो रेती, बालू रेती जो रेती है, बहुत बड़ी मिट्टी के इसमें बहुत बड़ी पार्टिकल मिट्टी के इसमें मानी गई है. मतलब कि लार्जेस्ट पार्टिकल, सबसे ज्यादा, सबसे बड़े बड़े पार्टिकल्स रेती किसमें होते हैं? रेती में होते, बालू रेती में होते हैं. हमने कभी अगर बालू रेती को हम उठाएं तो उसमें हमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी मिलेंगे, छोटे पत्थर भी मिलेंगे, कंकड़ भी मिलेंगे. इसलिए सैंड को क्या बोला गया है? लार्जेस्ट पार्टिकल. सबसे बड़ा पार्टिकल मिट्टी में काय में पाया जाता है? सैंड में पाया जाता है. इट डज नॉट होल्ड मच वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ये पानी को बहुत देर तक की सोख कर नहीं रखता है. आपने देखा होगा कभी हम सैंड पर, बालू रेती में अगर हम पानी डालते हैं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? सूख जाती है. ठीक है, वो बहुत देर तक की पानी को अपने ऑब्जॉर्ब करके नहीं रखती है. सिल्ट इज वेरी मच स्मूथी एंड पाउडरी. जो सिल्ट होती है, जो हमारी मिट्टी होती है, आपने देखी होगी काली मिट्टी जो रहती है, हम अगर उसको पानी डालकर रख दे, पानी मिला के रख दे तो कैसे हो जाती है? एकदम पाउडर के फॉर्म में हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है. ठीक है. क्ले इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. क्ले इज स्मूथ व्हेन ड्राई एंड स्टिकी व्हेन वेट. क्ले कैसी होती? क्ले सबने देखा होगा, कभी आपने क्ले से अगर कुछ बनाया होगा, गणेश जी बनाए होंगे, किसी तरह का यूटेंसिल बनाया होगा, तो क्ले कैसा? क्ले इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. क्ले में क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं. और क्ले जब ड्राई रहती, जब सूखी रहती, तब बहुत स्मूथ रहती, मतलब कि आसानी से वो फिसल सकती है हमारे हाथों में से. पर जब हम उसको गीला कर देते थे कैसे? स्टिकी हो जाती है. स्टिकी मतलब चिपचिपी हो जाती है, हमारे हाथों में कैसी रहती है? वो चिपकने लगती है. ठीक है. क्ले कैन होल्ड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट इट डज नॉट लेट एयर एंड वाटर पास थ्रू इट. इसमें से क्या होता है? क्ले क्या रहती है? एयर, हवा के कांटेक्ट में नहीं आती और इसमें से वाटर क्या हो जाता है? इजीली पास आउट हो जाता है. मतलब कि वाटर
पानी को एकदम एब्जॉर्ब करके नहीं रखती और ना ही हवा को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो हमने क्या देखा टाइप्स ऑफ सॉइल में? हमने सैंड को देखा, सिल्ट को देखा, क्ले को देखा। सैंड क्या बोला गया है? लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सॉइल। सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सॉइल। सैंड जो रहता है उसमें पानी बहुत देर तक की सोख के नहीं रखते हैं। और जो सिल्ट होता है, सिल्ट कैसा होता है? स्मूथ होता है, आसानी से हमारे हाथों में से फिसल जाता है और कैसा रहता है? पाउडर के फॉर्म में रहता है। जो क्ले रहता है वो कैसे रहती है? बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उसमें। जब सूखी रहती तब वो भी कैसे रहते? स्मूथ रहता है, पर जब हम उसको गीला कर देते तो कैसे हो जाता है? स्टिकी हो जाता है। ठीक है, तो तीन तरह के कॉम्बिनेशन क्या होगा? सैंड, सिल्ट और क्ले। अब हमने कॉम्बिनेशन की बात करी, मतलब कि कॉम्बिनेशन मतलब कि किस तरह से वो कंबाइन होते हैं, उसके उस बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ सॉइल को दर्शाया। पर अगर हम देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सॉइल मतलब कि टाइप्स ऑफ सॉइल मिट्टी के अगर मेनली देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्य तौर से देखा जाए तो टाइप्स ऑफ सॉइल कितने प्रकार के हैं? 4 टाइप्स के हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया और एक सैंडी सॉइल हो गया। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ सॉइल है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड सैंडी सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या रहते हैं? एलुवियल सॉइल आप इस पिक्चर में भी देख रहे होगे कैसे कच्चा टाइप रहती है, मतलब कि थोड़ी सी जिसमें कि हरी हरी रहती है। मिट्टी किस टाइप की रहती? हरे टाइप की रहती है। तो उसको क्या बोला गया है? एलुवियल सॉइल। उपजाऊ जमीन जिसमें कि हम क्या करते हैं? हमारी फसलों को भी उगाते हैं। काली मिट्टी सबने देखी होगी, ब्लैक सॉइल सबने देखी होगी। अगर आप तुलसी के पौधे में, हमारे गमले में अगर हम कोई सा भी पौधा लगाते हैं, अगर आपके घर में पेड़ है, नीम का पेड़ है, काय का भी पेड़ है, तो उसमें कौन सी मिट्टी रहती है? काली मिट्टी रहती है, ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल मतलब कि रेड सॉइल कैसी? लाल मिट्टी रहती है। लाल मिट्टी मतलब कि ईंट के कलर जैसी रहती है। ईंट देखिए आपने, ईंट के कलर जैसी रहती है। और जो सैंडी सॉइल मतलब कि बालू रेती, बालू रेती के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सैंडी सॉइल उसको बोला जाता है, बालू रेती को। तो सॉइल कंटेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। सम काइंड ऑफ सॉइल्स हैव हाई एंड कंटेंट व्हाइल सम अदर काइंड हैज मोर क्ले कंटेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सॉइल का कॉम्बिनेशन, सॉइल के जो पार्टिकल्स है कितने पे डिपेंड है? सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो 3 टाइप्स में डिपेंड है, एक सैंड में, सिल्ट में और क्ले में। पर टाइप्स ऑफ सॉइल, जो सॉइल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और सैंडी सॉइल। In higher class you will study about the more description in this type of soils. आगे चल के आप इस सॉइल के बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया कि जो टाइप्स ऑफ सॉइल है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड फोर्थ वन इज द सैंडी सॉइल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। आपने कभी देखा होगा जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिससे कि गोल्ड बनता है, सिल्वर बनता है। तो इनसे किससे बनते हैं? बहुत बड़े बड़े पत्थर हो। जैसे कि अगर आप पथरीले एरिया में चले जाओ, मतलब कि हिली एरियाज में, माउंटेन के इधर चले जाओ, माउंटेन में के उधर जाओ, हिली एरियाज में जाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े रॉक्स दिखेंगे। तो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ क्रस्ट होती है वो क्या बनाती? रॉक्स बनाती, मतलब कि पथरीले बनाते हैं। कोल कम्स फ्रॉम सर्टेन रॉक। जो हमारा कोयला रहता है वो भी कैसे बना हुआ रहता है? रॉक से बना हुआ रहता है। रॉक से मेटल भी बनती है, जैसे कि गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ये क्या बनते हैं? रॉक से बनते हैं। ठीक है, अब जैसे कि रॉक से बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाते हैं, रोड्स वगैरह भी बनाते हैं। जो ब्रिक रहती, जो ईंट रहती, वो भी कैसे बनाते हैं? हमारे रॉक से बनाते हैं। ग्रेनाइट इज अ हार्ड रॉक एंड यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। ग्रेनाइट इस तरह का आपने कभी पत्थर देखा हो, दानेदार जो पत्थर होता है, इसको क्या बोला गया है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसी किसी के घरों में भी लगा रहता है। जैसे कि अगर कभी आपने अपनी गैस स्टैंड का प्लेटफॉर्म देखा हो
तो उसमें किसी किसी के घरों में ग्रेनाइट का पत्थर लगा रहता है। तो ग्रेनाइट के पत्थरों से हमारे जो घर की बिल्डिंग रहती है उस वो भी बनते हैं हमारे घर में। गैस स्टैंड जो रहता है उसका प्लेटफॉर्म भी बनता है, या फिर हम रोड बनाने के लिए भी ग्रेनाइट के पत्थरों का यूज किया जाता है। क्ले इज सॉफ्ट विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पोट्री। जो क्ले होती है, क्ले से हम क्या बनाते हैं, क्ले से हम जो भी हमारी ईंट रहती है, या जितने भी अगर हमें किसी तरह के मटके बनाना हो, किसी तरह के फ्लावर पॉट बनाना, फ्लावर पॉट आपने कभी देखे हो, वाज बनाना हो, जो बहुत बड़े बड़े पॉट्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वाज बोलते हैं। तो ये भी कैसे बनते हैं, क्ले से बनते हैं। ग्लास इज ऑल्सो मेड फ्रॉम रॉक्स। कुछ ग्लास होते हैं, ग्लास भी कैसे बनाए जाते हैं, रॉक से बनाए जाते हैं। Sand and limestone are melted together to make glass. When the glass is hot, it is very soft and can be stretched and shaped into different objects. अब आप सोचोगे जो कि पत्थरों से ग्लास कैसे बनाए जाते हैं, तो जो हमारा सैंड होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, और एक तरह का लाइमस्टोन आता है, मतलब कि एक तरह का स्टोन है जिसका क्या बोला गया है, लाइमस्टोन। इन दोनों को क्या करते हैं, एक साथ पिघलाते हैं, मतलब कि सैंड और लाइमस्टोन को एक साथ पिघलाते हैं, तो वो किस फॉर्म में बन जाता है, ग्लास बन जाता है, मतलब कि ग्लास बन जाता है। और जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो कैसे हो जाता है, लचीला हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो जब स्ट्रेचेबल हो जाता है तो हम उसको किसी भी शेप और साइज में ढाल सकते हैं। तो रॉक्स में हमने देखा कि रॉक्स अर्थ क्रस्ट से मिलकर बना होता है। अर्थ क्रस्ट मतलब कि जितनी भी हमारी धरती में जितनी भी पत्थरें रहती हैं, बड़े बड़े पत्थर, जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इजीली, तो उसमें से क्या निकलती